एवरीवन, आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 11 है और इस चैप्टर का नाम है व्हाट इफ इट्स फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे है ना एक बावली की बात की गई है, अदालाज स्टेप वेल। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये अहमदाबाद से है ना 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो स्टेप वेल क्या होता है? तो हमने है ना पहले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि बावली है ना, आपने अगर पीके मूवी देखी है तो आपने देखा है वहाँ पे अग्रसेन की बावली। ठीक है, तो एक ऐसा कुआं जिसमें है ना सीढ़ियाँ होती हैं, जिसको ना बारिश का पानी स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, उसे बावली बुलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है पेट्रोल को ढूंढने के लिए ना साइंटिस्ट बहुत सारी स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं। हमारी जो कार्स होती है जो पेट्रोल और डीजल पर चलती है, तो पेट्रोल को ढूंढने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, जिससे हमें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो जो होता है एक बहुत ही स्मेल करने वाला, बहुत ही थिक डार्क कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, हम जब पेट्रोल और डीजल को देखते हैं वो बहुत ही रिफाइंड फिल्टर होने के बाद हमें मिलता है, लेकिन शुरू में जिससे हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोलियम जो होता है वो ऐसा नहीं दिखता। ठीक है, पेट्रोलियम से हमें मिलता क्या क्या है? तो आपको पता है कैरोसिन का जो तेल होता है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, एयरक्राफ्ट के लिए जो फ्यूल यूज होता है एयरक्राफ्ट में, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है? ये सब कुछ हमें पेट्रोलियम से मिलता है। उसके बाद आपके घर में जो गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर जो गैस होती है जिसको हम एलपीजी बुलाते हैं, और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, वैक्स, कोलतार, ग्रीज, ये सब कुछ भी है ना पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से हमें मिलता है। यानी कि पेट्रोल को जब आप फिल्टर करेंगे, पेट्रोलियम जिसको हम बुलाते हैं, उसको जब आप फिल्टर करेंगे तो उससे हमें सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अ शेल्टर सो हाई। ठीक है, तो आपको पता है एक इंसान है जो दिल्ली से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को। उसने बीच में क्या क्या क्रॉस किया? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और जब उसने ये सारा डिस्टेंस क्रॉस किया तो उसे पता चला कि दिल्ली से मुंबई के बीच में जो डिस्टेंस है, आपको जो जर्नी टोटल करनी पड़ेगी वो 1400 किलोमीटर की है। तो है ना सीटेट में एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली से लेके मुंबई तक का कितना डिस्टेंस है, तो आपको पता होना चाहिए 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो रोड्स है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना जम्मू कश्मीर जो इलाका है वो है ना पहाड़ी इलाका है। ठीक है, लेह लद्दाख जो इलाका है वो सब पहाड़ी इलाके हैं। पहाड़ी इलाके जो होता है वहाँ पे है ना रोड को बहुत ही डिफिकल्टी से बनाया जाता है, तो वहाँ के जो रोड्स होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं, पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? नायलॉन का टेंट बनाते हैं। क्या करने के लिए? अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। ठीक है, और लद्दाख को है ना कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। तो पता है एक नंबर में आपसे क्वेश्चन आता है, जैसे हॉट डेजर्ट क्या है? राजस्थान में जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट है, जैसे इंडिया में नहीं है, बाहर है, अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट। इंडिया में जो राजस्थान में जो डेजर्ट है, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे बोला जाता है, वो सब कुछ तो है हॉट डेजर्ट, लेकिन लद्दाख को कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। अब इसको कोल्ड डेजर्ट क्यों कहा जाता है? तो आपको पता है लद्दाख में है ना बहुत ही सूखी हवा चलती है, इतनी सूखी हवा चलती है कि आपको है ना वहाँ पे सांस लेने में भी डिफिकल्टी फील हो रही होती है। ठीक है, एक तो ये बहुत ही हाइट पे है और ड्राई एरिया है। ठीक है, यहाँ पे है ना पूरे के पूरा जो इलाका है वो बर्फ से ढका रहता है, फ्लैट ग्राउंड है। और लद्दाख में है ना, लद्दाख के जो लोग हैं अगर वो झूले झूले बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है वेलकम वेलकम। उनकी लैंग्वेज में, लद्दाख की जो लैंग्वेज है उसमें झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। तो आपसे ना एक मार्क में ये भी पूछा जा सकता है, लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, लेकिन सुंदर बहुत है ना, देखो लद्दाख कितना ब्यूटीफुल है। उसके बाद आता है अब लद्दाख में घर कैसे होता है। आपको अगर आपने हमारा हाउसेस के बारे में जो चैप्टर है अगर वो पढ़ा है, तो मैंने ना वहीं पे लद्दाख के बारे में लिख दिया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे, उस टाइम मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप लद्दाख के घरों को देखेंगे ना, तो वहाँ पे ना 2 फ्लोर बने होते हैं घर के। ठीक है, नीचे जो पूरा घर होता है वो स्टोन का बना होता है, यानी कि एक के ऊपर पत्थर रख के, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख रख के उन्होंने घर बनाया होता है। और जो वहाँ का घर होता है उसके ऊपर है ना वो एक मिट्टी की और लाइम की लेयर से उसको कोट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी गाँव में घर देखे ना, तो वहाँ पे ना मिट्टी बाद में उसे उसकी सुंदर बनाने के लिए मिट्टी से उसको पोत रहे होते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, और उसके अलावा है ना अगर आप अंदर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नीचे वाला जो उनका बिल्डिंग होता है उसमें क्या करते हैं, वो बहुत सारा भूसा स्टोर करके रखते हैं, हे। ठीक है, हे किसको बुलाते हैं? जो जानवरों का चारा होता है, भूसा होता है, उसको हे बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर इस घर को आप देखेंगे, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लकड़ी की बनी होती है। ग्राउंड फ्लोर जो है वो एनिमल्स के लिए है और उनके लिए ज़रूरी चीज़ें वहाँ पे स्टोर कर रखी है, उनका भूसा, उनका खाना, ये सब कुछ वहाँ पे स्टोर किया हुआ है और एनिमल्स रखे जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे है ना कोई भी विंडो नहीं होती। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडो इसलिए नहीं होती, मैंने बताया ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा अंदर आ जाएगी, बहुत ही ड्राई हवा है, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे वो कोई विंडो ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा है ना अपनी छत को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो थिक ट्री ट्रंक यूज़ करते हैं। तो पता है सीटेट ने जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने ना ये बोला था कि थिक ट्री ट्रंक रखे रहते हैं छतों पे। तो आपको ना ऐसा लग सकता है कि आंसर ना मनाली हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पे भी वुड के स्लांटिंग हाउस होते हैं। ठीक है, लकड़ी का बना हुआ घर होता है जिसकी छत जो होती है वो स्लांटिंग होती है। ठीक है, लेकिन इन घरों की छत जो होती है वो स्लांटिंग नहीं होती, वो
फ्लैट होती है, ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख में। उसके बाद है ना, अगर आप लद्दाख में हो तो रेड चिली, ऑरेंज, पंपकिन, गोल्डन येलो कॉर्न, ये सब कुछ है ना लद्दाख में खाया जाता है, ठीक है। समर सीजन में वो क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल को ड्राई कर लेते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो बाद में ना सर्दियों में जब ये सारे फल नहीं मिलेंगे उस टाइम इनको खा पाए, ठीक है। हम होते हैं ना, हम देखो क्या करते हैं, अगर कुछ सब्जियां होती है वो किसी और सीजन में नहीं मिलती तो हमको ना किसी फॉर्म में उनको प्रिजर्व कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अचार बनाते हैं, बहुत सारी सब्जियों का अचार बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का अचार बनाते हैं, क्योंकि वो जिस सीजन में अवेलेबल नहीं होगी उसको है ना आप अचार की फॉर्म में खा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, कुछ चीज़ों को ड्राई कर लिया जाता है और उनको सर्दियों में खाया जाता है। क्या है वो चीज़ें, रेड चिली, ऑरेंज, पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न। उसके बाद है ना चांगथांग के बारे में बताया गया। तो चांगथांग एक प्लेस का नाम है जो है ना 5000 मीटर की हाइट पे है, ठीक है। ये इतना हाइट पे है कि यहाँ पे है ना सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है, ठीक है। इतना हाई एल्टीट्यूड है कि यहाँ पे ना आपको सांस लेते हुए दिक्कत फील होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ना कोई पेट्रोल पंप और मैकेनिक्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप क्यों नहीं है, मैकेनिक क्यों नहीं है, क्योंकि इतने लोग यहाँ पे रहते ही नहीं है, ठीक है। तो चैंगपा किसको कहते हैं, अब इस जगह का नाम चैंगथांग है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो ट्राइब रहता है उसको है ना चैंगपा बुलाए जाते हैं, ठीक है। चैंगपा का जो ट्राइब है ना उसमें सिर्फ 5000 लोग हैं। देखो कितने कम लोग हैं ना। अगर आप शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे ना कुछ करोड़ों में लोग रह रहे होते हैं, करोड़ों में है यहाँ की आबादी। लेकिन चैंगपा जो ट्राइब है वहाँ पे कितने लोग हैं, सिर्फ 5000 लोग रहते हैं, ठीक है। और ये लोग है ना हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है। आपको पता है ना, कुछ लोगों को हम जुमंतु नहीं बोलते, वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने जानवरों के साथ है ना एक जगह पे रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो वो हमेशा ना अपने शीप और गोट को लेके घूमते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना उनको है ना अपने शीप और गोट से सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती है। दूध मिलता है उनसे, मीट मिलता है, स्किन मिलती है, वूल मिलता है, ठीक है। तो और इसलिए ना जो गोट है वही उनका खजाना है, ठीक है, ट्रेजर है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है ना उनको। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी फैमिली के पास है ना, अब ये सारे पॉइंट्स आपको याद क्यों रखना है, क्योंकि वो है ना चैंगपा ट्राइब के बारे में आपको 5-6 लाइंस लिख के दे देंगे। आजकल सीटेट क्या करता है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए अगर एक लाइनर में लिख रखा होगा तो आपको लगेगा कितना आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन आपको पता है ना, अगस्त में जो अभी पेपर हुआ था उन्होंने ना इतने सारे लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए, उससे क्या होता है आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अगर चैंगपा के यहाँ पे आप है और यहाँ पे ना आपके पास ज़्यादा एनिमल्स है, ज़्यादा जानवर है, तो आपको है ना बहुत ही रिच माना जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी के पास जितने ज़्यादा जानवर है उनको उतना ज़्यादा रिच माना जाता है, गरीब यानी कि वो उतने ज़्यादा अमीर है, ठीक है, उतने ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो गोट इनके पास है, यहाँ पे है ना पश्मीना वूल, आपको पता है ना पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस है। पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो वूल यूज़ होती है वो इनसे ही मिलती है, यानी कि इनकी जो बकरियाँ हैं उनसे ही हमें क्या मिलता है, पश्मीना वूल मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो बकरियां है इनको है ना ऊपर, इतने ऊपर चराते हैं, ठीक है, इतने ठंडे प्लेस पे चराते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इनके जो हेयर आते हैं, ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आपको पता है ना, नेचर ने है ना हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ किया है। तो भगवान ने क्या किया है, गोट को है ना ऐसा फर दिया है कि जिसकी वजह से ना वो इतनी ठंड में भी सर्वाइव कर पाए। लेकिन हम इतने सेल्फिश हैं, हम क्या करते हैं, उसके फर को निकाल लेते हैं और उससे अपने लिए पश्मीना शॉल बना लेते हैं, ठीक है। उनको अपने काम के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी, वो सब कुछ है ना अपने घोड़ों के साथ, याक के साथ है ना कैरी करके जा रहे होते हैं। और चैंगपा का जो टेंट होता है, ठीक है, उसको वो क्या बुलाते हैं, रेबो बुलाते हैं। तो आपसे ना एक मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चैंगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं, तो आप सोचोगे कि टेंट को टेंट ही कहते होंगे, तो लेकिन चैंगपा उसे क्या बुलाते हैं, रेबो बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना याक के जो हेयर होते हैं उसको है ना साथ में वोवन करके वो क्या करते हैं, अपने टेंट को बांधने का काम करते हैं, ठीक है, जिससे है ना वो इतनी तेज जो ठंडी हवाएं आ रही होगी उससे उनको प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्राउंड में है ना एक 2 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसको है ना उस एरिया के आसपास अपना टेंट लगाते हैं, ठीक है। जो ऊंचे वाला पार्ट होगा उसमें टेंट लगाएंगे, ठीक है, और उसके साइड में उन्होंने एक गड्ढा खोद रखा होगा, ठीक है। अब रेबो टेंट के पास ही उनका एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ना वो अपने जानवरों को रखेंगे, अपनी शीप को, गोट को रखेंगे, और इस जगह को वो लेखा बुलाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रेबो किसको कहते हैं, लेखा किसको कहते हैं, ठीक है। तो रेबो वो अपने टेंट को बुलाते हैं, जिस जगह पे वो अपने जानवरों को रखते हैं अपने टेंट के पास, उसे वो लेखा बुलाते हैं, ठीक है। लेखा की जो दीवारें होगी वो पत्थर की बनी होगी, और हर फैमिली क्या करती है ना, अपने जानवरों को पहचानने के लिए उनके ऊपर है ना कोई स्पेशल मार्क बना देती है, ठीक है, जिससे वो आराम से पहचान पाए। फिर क्या करती है, जो औरतें और छोटी बच्चे होती हैं वो जानवरों को गिनती है और लेखा से बाहर लेके तब जाती हैं, ठीक है। चैंगपा की जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उसको चैंगथैंग बुलाते हैं, और इस जगह का नाम भी चैंगथैंग है ना, ठीक है। तो चैंगथैंग वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे ना बहुत कम लोग रहे। और
आपको पता है यहाँ पे है ना हवा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होती है। तो पता है अगर मैं आपके एरिया में ना हवा 2-3 किलोमीटर की स्पीड से भी चला दूँ ना तो बहुत मुश्किल होगी आपको, है ना, खड़ा होने में भी बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि कितना प्रेशर फील हो रहा है। तो सोचो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब हवा चलती है तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा यहाँ पे रहना। उसके बाद आता है पश्मीना शॉल के बारे में। तो पश्मीना शॉल के बारे में वो क्या करते हैं, पश्मीना शॉल के बारे में 5-6 स्टेटमेंट लिख देते हैं, आपसे पूछते हैं इनमें से करेक्ट कौन सी है, इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनको है ना प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो पश्मीना शॉल है ना इतनी गर्म होती है जितने गर्म 6 स्वेटर, यानी कि अगर मैं आपको 6 स्वेटर पहना दूं ना तो उतनी गर्मी आपको जिससे मिलेगी ना, 6 स्वेटर आपको जितनी गर्मी देंगे उतना इकलौता एक पश्मीना शॉल दे देता है। ठीक है, और ये ना बहुत ही पतला होता है, बहुत पतला होता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मोटा सा शॉल है, लेकिन फिर भी बहुत गर्म होता है। ठीक है, अब जिस गोट के फर से ये शॉल बनता है, आपको मैंने अभी बताया ना, वो चांगथांग गोट होती है और वो 5000 मीटर की हाइट पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे है ना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो फर होता है गोट का उसको वो यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, और ये बाल ना इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि अगर आप 6 बाल लेंगे ना, बकरी के 6 बाल अगर आप लेंगे और आपके एक बाल के बराबर वो होगा, और ऐसे ही 6 स्वेटर्स के बराबर होगा। मतलब गर्मी वो इतनी देगा जितनी 6 स्वेटर से मिलती है, और उनके 6 बाल मिलेंगे अगर गोट के, तब जाके आपके एक बाल के बराबर होएगा। ठीक है, और ये इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि मशीनें इनको नहीं बुन सकती। तो वो क्या करते हैं, लोग इनको है ना हाथों से बुनते हैं। आपको पता है ना पश्मीना शॉल है ना बहुत महंगी होती है। तो आपने कभी सोचा कि इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि उसको है ना हाथ से उसकी बुनाई की जाती है, 250 घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल को बनाने के लिए। तो सोचो ऑब्वियसली सी बात है ना, बहुत महंगी होगी ना। ठीक है, और ये तो वो है प्लेन शॉल को बनाने के लिए 250 घंटे लग जाते हैं। अगर इस पे एम्ब्रॉयडरी करने लगे तो और महंगी, मतलब और टाइम लगेगा, और इसलिए इतनी महंगी भी होती है पश्मीना शॉल। ठीक है, तो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। जिस गोट से मिलती है उसको चांगथांग गोट बुलाते हैं। ठीक है, और उस गोट के 6 बालों को मिला के आपके एक बाल के बराबर होगी। ठीक है, 250 घंटे वीविंग में लगता है। ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये देखो ऐसी दिखती है पश्मीना शॉल, देखने में कितनी पतली सी लग रही है ना, लेकिन आपको बहुत गर्मी प्रोवाइड करेगी। थैंक यू, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। और अब हमारे ना ईवीएस के सारे लेक्चर्स कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमारी 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है, और मैंने ईवीएस पेडागोजी के भी सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं।